हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स। इनमें आज जिन स्कीम्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा वो होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, साथ ही साथ कुसुम योजना। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद लॉगिन या साइन अप कीजिए और अपना गोल सिलेक्ट कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए ऑनलाइन गुरु के कोड को यहाँ पे यूज कीजिए। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें ईच एंड एवरी संडे को 10 AM आपके लिए एक टेस्ट रखा जाता है। इस टेस्ट में अगर आप रैंक लेकर आते हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी के कुछ विशेष फीचर्स हैं, जैसे कि आप अपने घर से ऑनलाइन लाइव पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपका ईच एंड एवरी कोर्स के लिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अनअकैडमी पर वेरियस कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनकी लिस्टिंग यहाँ पे आपके सामने रखी गई है। इनमें से अगर किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो एनरोलमेंट चार्जेस में 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा यदि आप ऑनलाइन गुरु के कोड को वहां पे यूज करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने क्या किया, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पे, कितनी 103 जयंती के दिन क्या किया, यहाँ पे जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो धात्री माताएं हैं, उन सभी को और बच्चों को उचित और पर्याप्त पोषण देने के उद्देश्य से ये स्कीम स्टार्ट की है। और स्कीम कब स्टार्ट की है, तो 19 नवंबर 2020 को इसे स्टार्ट किया गया था। स्कीम का नाम क्या है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब ये जो स्कीम है इसका संचालन कौन करेगा, तो याद रखिएगा इस स्कीम का संचालन करने वाला है महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा, इस स्कीम का संचालन किया जाएगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इसे शुरुआत की गई है 19 नवंबर 2020 को। तो किन स्थानों पे इसे सबसे पहले शुरू किया गया था, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी जो शुरुआत की गई है वो पहली जगह आती है उदयपुर, दूसरी जगह आती है आपके पास बांसवाड़ा। ठीक है, थर्ड प्लेस आपके रूप में आता है दैट इज डूंगरपुर। ठीक है, तो डूंगरपुर हो जाएगा और फोर्थ प्लेस पे आ जाता है प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये चार जगह हैं जिनमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है, जिन जगहों पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। अब ये जो चारों ही जगह हैं, ये चारों ही जगह कैसे हैं, टीएसपी ट्राइबल सब पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पे क्या किया गया है, दो दो लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपए का चेक देते हुए इस स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अब इस स्कीम की घोषणा कब की गई थी, तो स्कीम की घोषणा की गई थी 2020-21 के बजट के अंदर। यहाँ पे इस स्कीम में लक्ष्य क्या रखा गया है, अगले 5 सालों के लिए इस योजना के तहत 196 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है और इस 196 करोड़ का यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसके तहत शुरू के जो 5 वर्ष हैं उनमें लगभग 3.56 लाख गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये जो वित्तीय सहायता होगी ये कितने की होगी, तो देखो टोटल 5 चरण के अंदर आपको 6,000 रुपए यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसे हम अगले पेज पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग अगर देखें तो 6 फरवरी 2021 को 12 जिले में 21 लाभार्थियों को इसके तहत क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो मतलब कि पांचवा जिला कौन सा हो चुका है, तो पांचवा जिला जो है वो 12 हो चुका है जिनके अंदर इसे लॉन्च किया गया। तो स्टार्टिंग कहाँ की गई थी, 4 ट्राइबल एरियाज में की गई थी। वो ट्राइबल एरियाज कौन कौन से थे, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिर पांचवा जिला यहाँ पे आपके सामने आया 6 फरवरी 2021 को। 12 जिला के अंदर भी क्या किया गया, यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है।
अब इस स्कीम के थ्रू हम लोग जब बात कर रहे हैं कि इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग कर रही है, तो इसमें जो आपको फैसिलिटी दी जाएगी वो फैसिलिटी कब दी जाएगी, तो ये दूसरे संतान के जन्म पर दी जाएगी। ठीक है, पहले के पे नहीं है ये दूसरे संतान के जन्म पर दी जाएगी। और टोटल कितने चरण होंगे, 5 चरण होंगे, जिनमें आपको 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अब ये जो 6,000 रुपए हैं ये किस हिसाब से आपको मिलेंगे, तो देखिए पहली किस्त आपको 1,000 रुपए की मिलेगी जब आप गर्भावस्था की जांच करवाते हैं और अपना पंजीकरण करवाते हैं। दूसरी किस्त के रूप में वापस आपको 1,000 रुपए मिलेगी जो आपको 2 प्रसव पूर्व जांच करने पे मिलेगी। दैट मीन्स आप प्रसव के पहले जब जांच करवा लेते हैं 2 कंप्लीट, तो उस टाइम पे आपको दी जाएगी। थर्ड किस्त के रूप में आपको वापस से 1,000 रुपए दी जाएंगी अगर आप संस्थागत प्रसव करवाते हो। दैट मीन्स किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर आप प्रसव करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपए यहाँ पे तीसरी किस्त दी जाएगी। चौथी किस्त के रूप में आपको 2,000 रुपए दिए जाएंगे बच्चे के जन्म से 105 दिन पूरे हो जाने चाहिए। कितने पूरे हो जाने चाहिए, 105 दिन पूरे हो जाने चाहिए। और इस 105 दिन में आपको संपूर्ण टीकाकरण करवाना है, बच्चे का वैक्सीनेशन करवाना है और उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। दैट मीन्स जन्म का पंजीकरण करवाना है। उस स्थिति में आपको चौथी किस्त के रूप में 2,000 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। और पांचवी और अंतिम किस्त के रूप में आपको 1,000 रुपए दिए जाएंगे बच्चे के जन्म के कब 3 माह के भीतर, अगर आपने परिवार नियोजन के साधन अपनाए हैं तो। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में आपको टोटल 5 चरणों में 6,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इसके थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके क्रियान्वयन के लिए कौन काम करेगा, तो देखिए इसका जो क्रियान्वयन होगा, ठीक है, क्रियान्वयन के लिए जो काम करने वाला है वो क्या है, एक तो आ जाएगा आपके सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा। और इसी के साथ साथ खान एवं, देखो अब ऑप्शन अगर आए तो आप इस चीज को कभी भी नहीं सोचोगे कि खान विभाग भी हो सकता है, तो खान एवं भू विज्ञान विभाग, ठीक है, भू विज्ञान विभाग, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसका क्रियान्वयन करेंगे। जबकि इसके लिए ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ना, ये वित्त पोषण कहां से होगा, तो वित्त पोषण जो है वो कौन करेगा, खान एवं भू विज्ञान, खान एवं भू विज्ञान विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा, इसका वित्त पोषण किया जाएगा। और ठीक है, उसी के अंदर खान एवं भू विज्ञान विभाग के अंदर आने वाला एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, तो स्टेट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो होगा वो इसके लिए आपको वित्तीय सहायता देगा, जो कि खान एवं भू विज्ञान विभाग के अंदर आता है। और संचालन में जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखो संचालन का भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका संचालन कौन करने वाला है, तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से इसका क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम के रूप में बात करेंगे कुसुम योजना की। अब कुसुम योजना राजस्थान की स्कीम तो है नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये क्या है, टोटली इंडिया लेवल पे चलाई गई स्कीम है। ठीक है, तो इंडिया लेवल की स्कीम का हम राजस्थान में कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे बात करेंगे। अब इंडिया लेवल पे जब पीएम कुसुम योजना को चलाया गया है तो इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान, ठीक है, एवं उत्थान महाभियान के रूप में पीएम कुसुम योजना को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अब इस स्कीम के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया है, तो देखो इस स्कीम के अंदर ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक 30.8 गीगावाट का रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को बनाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। अब इस स्कीम को अगर हम लोग देखें तो लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे लॉन्च किया है। और 3 कंपोनेंट के रूप में, ए बी और सी 3 कंपोनेंट के रूप में
लागू किया है। ए के अंदर तो क्या है, 10,000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का है, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन सोलर पंप, ठीक है, सोलर पंप यहाँ पे क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे खेतों में। और तीसरे के अंदर कितना है, टोटल 1.5 मिलियन ऐसे प्लेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे जो ए प्लस बी से मिलकर हो, मतलब कि वो नवीकरणीय ऊर्जा भी उत्पन्न करता हो और सोलर पंप को भी स्थापित करता हो। तो टोटल इसके 3 कंपोनेंट रखे गए। अब उसी में कंपोनेंट ए के तहत हम लोग बात करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस स्कीम को रख दिया। अब इस स्कीम के थ्रू जहां पे सबसे पहला जो पावर प्लांट लगा है वो कहाँ लगा है, तो जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील के भालोजी गांव के अंदर लगाया गया है, जिसने कंपोनेंट ए के तहत प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया है। और स्थापित करने वाले किसान का नाम क्या है, तो देवकरण इनका नाम है। इन्होंने क्या किया, अपनी 3 एकड़ भूमि के अंदर इस संयंत्र को स्थापित किया और 31 मार्च 2021 को बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको पता है इस स्कीम के थ्रू जब आप अपने यहाँ पे विद्युत को उत्पादित करते हैं तो उत्पादित करने में आपको सोलर पैनल वगैरह लगाने होते हैं, जिसका लगभग जो खर्च आया है यहाँ पे देवकरण यादव का 1 मेगावाट की क्षमता के लिए लगभग 3,70,00,000 रुपए की लागत आई है। अब इस लागत से जब क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होगा तो उस विद्युत को जो कि उत्पादित की गई है उसको परचेज करेगा कौन, आपका डिस्कॉम। तो यहाँ पे इसे जो है परचेज करने का काम कौन करेगा, जयपुर विद्युत वितरण निगम, ठीक है। कौन करने वाला है, जयपुर विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड जो है वो क्या करेगा, इस अतिरिक्त विद्युत को परचेज करेगा। और एग्रीमेंट कितने का है, 25 ईयर, 25 सालों तक उसे परचेज करेगा। और कितने रेट पे, 3.14 रुपए प्रति यूनिट की दर पे जेवीवीएनएल जयपुर विद्युत वितरण निगम जो है वो यहाँ पे परचेज करेगा। और इससे देवकरण को लगभग प्रति वर्ष 50 लाख रुपए की आय उपलब्ध हो जाएगी। तो आपने कुछ नहीं किया, अपने खेत के ऊपर बस इस टाइप के संयंत्र लगाए और उससे आपके यहाँ पे इनकम जनरेट हुई। इसी में और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे राज्य का जयपुर, चूरू, अलवर और जोधपुर में भी ऐसे सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। तो सबसे पहला संयंत्र कुसुम स्कीम के थ्रू पूरे भारत में कंपोनेंट ए में कहाँ हो जाएगा, तो जयपुर के कोटपुतली तहसील का भालोजी गांव। और आरएएस के अंदर भी आपको इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही ऐसे सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।